शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर के चक्कर में और उनकी खबरों के चक्कर में इस तरह से उलझ जाते हैं कि जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उनमें भी कई अच्छी खबरें आती है, उस तरफ ध्यान नहीं जाता है। तो आज मैं जो शेयर लेकर आया हूँ, इस कंपनी में बहुत अच्छा घट रहा है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सामने आ रही है। नाम है इसका AVXL लाइफ केयर। कंपनी बहुत छोटी है, शेयर की प्राइस मात्र ₹3.80 है। पहले हम जानेंगे इसका डेटा, उसके बाद इस कंपनी की कहानी, कंपनी में कौन कौन सी अच्छी खबरें हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि अच्छी खबरें आ रही है इसके अंदर। तो अभी इसकी जो शेयर की प्राइस चल रही है ₹3.80। एक साल का लो रहा है इसका ₹1.5 का, हाई रहा यही ₹3.80 का जो ये हाई रहा है इसका। लाइफ टाइम का इसका लो रहा है, सबसे कम प्राइस रही है 90 पैसे और हाई रहा ₹17 का। ये कंपनी 1990 में बनी है। जयशेष ठक्कर और हसमुख ठक्कर की कंपनी है, गुजरात से कंपनी है। और 1990 में बनने के बाद में करीब 2005-7 के आसपास शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है। और उसके बाद देखा जाए इस कंपनी ने अपने निवेशकों को ये शेयर 2 बार स्प्लिट हो चुका है। जो पहले जो ₹10 पे चले तब उसकी ₹1 हो गई है, 2 बार स्प्लिट हुआ है। और इन्होंने हर 3 शेयर पर 1 शेयर का बोनस भी दे चुकी कंपनी। यानी कि कह सकते हैं कि जिसको भी IPO में 1 शेयर मिला होगा उसका 10 शेयर वो बन के और 2 से 3 13 शेयर, 13-14 शेयर बन चुके 1 शेयर के। और अगर 13 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं आज की जो प्राइस है ₹3-4, तो करीब करीब ये शेयर आपको 60-10 बैठता है। कहने का मतलब ये है कि इस कंपनी का शेयर अगर 60-65 भी है तो कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो मार्केट कैप है करीब 424 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। तो एक माइक्रो कैप श्रेणी में कंपनी आती है, लेकिन फिर भी कंपनी कह सकते हैं कि अच्छी पोजीशन पे है। अब मैंने अभी आपसे कहा था कि इसमें 2-3 अच्छी खबरें निकल कर आई है। पहली खबर तो ये है कि इन्होंने अभी कन्वर्टेबल राइट्स इश्यू के जरिए करीब करीब 23-24 करोड़ रुपये इन्होंने मार्केट से उठाए हैं। कन्वर्टेबल राइट्स इश्यू क्या होते हैं मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा, आगे बताऊँगा मैं। पहले हम इसकी कहानी पूरी जान लेते हैं। और एक और अच्छी खबर इसमें आई थी कि इन्होंने अभी जो हेमसोल एनर्जी लिमिटेड, ये कंपनी, इसमें 50% हिस्सेदारी खरीदी है। ये हेमसोल एनर्जी लिमिटेड क्या करती है कि जो नवीनीकरण ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में काम करती है, तो उसमें 50% उससे हिस्सा इन्होंने खरीदा हुआ है, जो कि विंड पावर और सोलर पावर से जुड़ी कंपनी है। तो ये कंपनी अब पावर सेक्टर में भी कदम रखने जा रही है, अच्छी खबर है। राइट से इन्होंने जो कन्वर्टेबल से जो वारंटी इश्यू के जरिए पैसा उठाया, ये भी अच्छी बात है, यानी कि लोगों ने इनको पैसा दिया है। इसी की कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है। यहाँ पर देखा जाए प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर जरूर कम है, नेगेटिव आपको दिखाए। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर मात्र 6.29% होल्डिंग है, बहुत कम होल्डिंग है। पहले 9% होल्डिंग थी, वहाँ से भी उन्होंने कुछ 6-7% होल्डिंग उन्होंने बेच दी है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर शेयर की जो होल्डिंग है पब्लिक लेकर बैठी हुई है, वो करीब करीब 92.5% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो जहाँ पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा होती है वहाँ पर ये मान के चलिए कि जो ऑपरेटर गेम होते हैं, यहाँ भी ऑपरेटर गेम हो सकते हैं। हो सकता है ये जो खबरें सामने आ रही है ये खबरें ऑपरेटर गेम का हिस्सा भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो बात तो सही है कि इन्होंने जो वारंट इश्यू कर रही जो पैसे उठाए वो तो सही है। बाकी कंपनी दूसरी जगह कई बार ऐसी खबरें आएगी, मैंने कहा कोई जो शेयर की गिरान होता तो उसमें कई नेगेटिव खबरें चलती है। एक के बाद यहाँ पर अच्छी खबरें चल रही है। इसका अगर हम पी देखेंगे, जो सेक्टर पी देखेंगे तो वो 77 का बहुत बुरा है। 77 बहुत इसको रिस्की बनाता है। इसका अगर देखें तो स्टॉक पी देखेंगे तो इसका 331 का, वो भी इसको खतरनाक बनाता है। बुक वैल्यू इसकी ₹1.48, मतलब ₹1.5 के आसपास की बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू के मुकाबले शेयर 3 गुना महंगा है, यानी कि ज़्यादा महंगा नहीं है। बुक वैल्यू ठीक, बुक वैल्यू के मुकाबले 3 गुना महंगा, ज़्यादा महंगा नहीं शेयर। इसका ROC 0.25% का है, जो कि बहुत ही कम है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसका ROE इसका 1.17 का है, ये भी बेकार है। यानी कि यहाँ तक आप देखो जाए कंपनी में कुछ भी आपको अच्छा नज़र आएगा नहीं। लेकिन फ्यूचर इस कंपनी का अच्छा हो सकता है, क्योंकि जो ये काम करती है फार्मास्यूटिकल क्षेत्र काम करती है, खुद के नाम से दवाइयाँ वगैरह बनाती है। दूसरी का बोला जो दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियाँ फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की कंपनियाँ हैं उनके लिए भी काम करती है। उनके लिए क्या करती है, जो लिक्विड फॉर्म में जो केमिकल की ज़रूरत पड़ती है वो देती है, और पाउडर फॉर्म में जो ज़रूरत पड़ती है क्या कि जो मेडिकल जो दवाइयाँ बनती है 2-3 तरह बनना देखते हो, तो क्या तो गोली और गोली की इनमें रूप में बनती है, जहाँ पर कि पाउडर फॉर्म में केमिकल का उपयोग किया जाता है। दूसरा होता है कि जेल वगैरह होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वहाँ पर तो दोनों उसमें ये कंपनी फार्मूलेशन का काम करती है और प्रोवाइड कराती है बड़ी बड़ी कंपनियों के, और खुद के नाम से दवाइयाँ निकालती है। यानी कि एक तरह से एक अच्छी कंपनी के जो हमेशा की जिसकी जरूरत, ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ हैं इनकी ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होती कि बड़ी बड़ी जितनी कंपनियाँ वो इनसे मदद देती है अपने उत्पादन के लिए।
उस क्षेत्र से जुड़ी कंपनी है ये। मैं इसलिए इसको फार्मेसी के क्षेत्र की कंपनी जाना जाता है। ये कि पेट्रोकेमिकल वगैरह इसका व्यवसाय भी कंपनी करती। कंपनी एक बहुत गुजरात से कंपनी, लेकिन कंपनी का अभी तक का रिकॉर्ड सही रहा। बात करेंगे इसके रेवेन्यू की बात करें। पहले हम क्वार्टरली रेवेन्यू जानेंगे, उसके बाद हम सालाना रेवेन्यू जानेंगे। तो क्वार्टरली रेवेन्यू इसका जो सितंबर का रहा है, सितंबर 2023 का 10 करोड़ 48 लाख का रेवेन्यू आया है सितंबर 2023 में। खर्चा हुआ इनका 10 करोड़ 14 लाख का और प्रॉफिट हुआ मात्र 20 लाख का। इनको बहुत कम प्रॉफिट हुआ है। दिसंबर का हम देखेंगे, दिसंबर 2023 का तो 6 करोड़ 75 लाख का रेवेन्यू आया है। खर्चा हुआ 6 करोड़ 76 लाख का और मात्र 7 लाख का इनको प्रॉफिट हुआ है। मार्च 2024 में इनको 23 करोड़ 65 लाख का रेवेन्यू आया है। 20 करोड़ 67 लाख रुपए खर्चा हुआ और 89 लाख का इनको प्रॉफिट हुआ है, जो कि मार्च 2024 में। जून 2024 में इनको 20 करोड़ 42 लाख रुपए का रेवेन्यू आया, तो 19 करोड़ 96 लाख रुपए खर्चा हुआ और मात्र 26 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अगर आप देखा जाए तो क्वार्टरली रेवेन्यू में देखा जाए तो इनका जो रेवेन्यू जरूर दुगना हो गया है, जो सितंबर से लेकर जून 2024 तक दुगना हो गया है, जो कि 10 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 20 करोड़ हो गया। लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पर घट गया। प्रॉफिट जो सितंबर 2023 में 20 लाख का था और अब 26 लाख का है, तो प्रॉफिट में कोई खास उछाल नहीं आया है। जो मैंने पहले बताया इसका जो ROE वगैरह कंपनी कम है। अगर हम देखें इसका जो सालाना रेवेन्यू, सालाना देख लेते हैं कि जो 2021, 22, 23 और 24, तो 2021 में इनको 50 करोड़ 68 लाख का रेवेन्यू आया था। खर्चा हो गया 122 करोड़ 92 लाख का और प्रॉफिट हुआ इनको 1 करोड़ 25 लाख का प्रॉफिट हुआ इनको। 2022 में 71 करोड़ 68 लाख रुपए का रेवेन्यू आया। 69 करोड़ 29 लाख रुपए इनका खर्चा हो गया और मात्र 80 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ इनको 2022 में। अच्छी स्थिति नहीं है, मैंने आपको पहले बताते हैं कंपनी का भी स्थिति आपको अच्छी नहीं नजर आएगी है। 2023 में इनको 68 करोड़ 73 लाख का रेवेन्यू आया। 66 करोड़ 17 लाख रुपए इनका खर्च हो गया और प्रॉफिट हुआ उनको 1 करोड़ 99 लाख का। यहाँ पहली बार एक ये कंपनी 1 करोड़ के ऊपर मतलब प्रॉफिट दर्ज करने में कामयाब रही है, 2 करोड़ के आसपास। 2024 में इनको 54 करोड़ 90 लाख रुपए का रेवेन्यू आया। 51 करोड़ 40 लाख रुपए खर्चा और 1 करोड़ 15 लाख रुपए इनको नेट प्रॉफिट हुआ। यानी कि 23 और 24 के साल में कंपनी अभी है धीरे धीरे प्रॉफिट में आ गई और प्रॉफिट इनका बढ़ रहा है। तो सालाना दर पर कह सकते हैं कि कंपनी का प्रदर्शन ठीक है, लेकिन रेवेन्यू में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई। 2021 में 50 करोड़ था और 2024 में 54 करोड़, तो 4 साल में कंपनी का रेवेन्यू में कोई खास अंतर नहीं आया, यानी बिक्री कम है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो जो कि 10 साल में 54% और 5 साल में -10% हो गई, सेल्स ग्रोथ कम हो गई है। प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 32% थी, -6 मतलब 5 साल में -6% हो गई प्रॉफिट ग्रोथ की भी। CAGR 10 साल में पहले 12% था, अभी ये मतलब 10 साल में और 5 साल में हो गई है -10%। और लाभांश देखा जाए तो 2% का, यानी कि पिछले 5 साल इस कंपनी के बुरे रहे हैं, 10 साल के मुकाबले देखें बुरे रहे हैं इसके। मालिक के पास कंपनी को चलाने के लिए कितनी शेयर पूंजी है ये हम देखेंगे। तो शेयर पूंजी के रुपये इनके पास 70 करोड़ 80 लाख रुपये, अच्छी शेयर पूंजी। भंडार करीब भंडार रिजर्व इनके पास 34 करोड़ 10 लाख का रिजर्व है, ये यहाँ भी ठीक है। लेकिन उधार ज़बरदस्त देना है, करीब करीब 682 करोड़ 78 लाख का रेवेन्यू देना है और अन्य देनदार है 64 करोड़। टोटल देखा जाए तो 852 करोड़ पे बैठता है और संपत्ति इनके पास 10 करोड़ 72 लाख की संपत्ति है। सबसे जो बड़ी नेगेटिव स्थिति है यहाँ पर कि कंपनी को उधारी ज़बरदस्त देना है, करीब करीब 6 गुना उधारी देना है। मतलब अपने जो जितना इनके पास जो मार्केट कैप है उसके मुकाबले करीब करीब 6 गुना कंपनी को कर्जा देना है। कर्जा बहुत ज़्यादा है, डेप्ट बहुत ज़्यादा है, ये जरूर एक नेगेटिव है, इसको जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये कर्ज बड़ी बड़ी कंपनी को खा गया है। तो ये नहीं कह सकती कि इस कंपनी के इसका मतलब जो आप देखिए कि डेप्ट इसका 5.3 गुना, जितना मार्केट के उसका 5.3 गुना इनके ऊपर कर्जा है। ROE इसका है 1.06 का। एक जिक्र किया था कि इस कंपनी ने वारंट से इशू के जरिए 24 करोड़ रुपये मार्केट से उठाए हैं और उसी कारण ये शेयर भागा है, चढ़ा है। तो ये वारंट इशू क्या होते हैं, पहले मैं ये समझा देता हूँ आपको कि सपोज मान लीजिए कि आप एक कंपनी के मालिक हो और आपकी जो कंपनी का जो शेयर की प्राइस अभी 100 रुपये चल रही है। अब क्या है कि आपको जो आपने शेयर मार्केट में जारी की वो 100 रुपये प्राइस पे भी चल रहे हैं। अब आपको पैसे की ज़रूरत है, तो क्या हुआ कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को चुनोगे जो किसी पास बहुत सारा पैसा रखा है, उसको कहूँगा कि मैं आपको एक एग्रीमेंट का साइन कर लेते हैं कि आप इतने शेयर 1000 शेयर, करोड़ शेयर, 50 लाख शेयर, जितने भी चाहो आप शेयर ले सकते हैं। और उसमें क्या करेंगे कि जैसे कि शेयर की प्राइस अभी 100 रुपये चले, लेकिन 110 रुपये में दूंगा मैं आपको, मतलब आपके तक 110 रुपये में आप इस शेयर को ले लो, बुक कर लो, चाहे 2 साल बाद जो भी प्राइस आपको 110 रुपये में दूंगा मैं।
अब क्या उस व्यक्ति ने क्या करा कि आपसे 1 लाख शेयर उसने 110 रुपये शेयर की प्राइस पे बुक कर लिए है, और कब की डेट रखी कि 2 साल बाद की डेट है कि 2 साल बाद आप ये शेयर है उसको देंगे, जब भी वो लेगा या उसकी मर्जी है, चाहे पैसा लेगा चाहे शेयर लेगा वो। अब 2 साल बाद क्या होता है कि आपकी जो कंपनी का जो शेयर 100 रुपये से बढ़ते बढ़ते 500 रुपये हो गया है, लेकिन आपने क्या किया कि एग्रीमेंट कितने 110 रुपये में कर चुके थे, तो आपको 110 रुपये में शेयर उसको देना पड़ेंगे, और वह व्यक्ति चाहेगा तो अपने शेयर को 110 रुपये में आपसे ले लेगा, क्योंकि 110 का पेमेंट पहले कर चुका 2 साल पहले ही। तो इससे क्या होगा कि कंपनी को फ़ायदा ये होता है कि कंपनी को वर्तमान में जो प्राइस चल रही थी उससे ज़्यादा प्राइस में तो उसको शेयर के पैसे मिल जाते हैं, जैसे कि 100 रुपये शेयर की प्राइस थी लेकिन 110 रुपये उसने शेयर दे दिए और लमसम पैसा उसको मिल गया। अब 2 साल बाद उसको आप ये शेयर वापस आपको मतलब वो ले लेगा आपसे, जो कि 500 रुपये 400 रुपये जो भी रेट बनती है उस रेट पर लेगा वो। लेकिन कंपनी को एट ए टाइम जो ज़रूरत है पैसा मिल जाता है। अब इसमें एक चीज़ और होती है, जो वारंट सिस्टम क्या होता है कि अगर मान लो कि जो 100 रुपये का शेयर आपने 110 रुपये में दिया है इसको, और अगर मान लो कि ये शेयर की प्राइस गिरते गिरते 50 रुपये रह जाती है, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो जो कंपनी जो एक्सरसाइज जो करने करेगी, मतलब क्या है कि वो जो कंपनी मतलब जिस व्यक्ति ने जो शेयर लिए थे वो केवल 10 रुपये नुकसान ही झेलेगा इसके अंदर, पूरे नुकसान नहीं होगा उसको। मतलब क्या होगा कि वो कंपनी से मतलब जो 100 रुपये शेयर की जो प्राइस रखी थी और 10 रुपये उसने एक्स्ट्रा दिए थे, तो वो 10 रुपये का नुकसान उसको होगा, वो 100 रुपये को तो आपसे वो लेगा, 100 रुपये वो मतलब उससे कम में नहीं जाएगा, चाहे शेयर की प्राइस कितनी भी गिर जाए। तो एक एग्रीमेंट होता है, मतलब वारंट शेयर क्या होता है कि एक एग्रीमेंट तय होता है जिसमें खरीदार और बेचने वाले के बीच में कंपनी किसी को से पैसा लेने के लिए एक मतलब उसका मोटा ये रहता है कि भाई अभी शेयर 100 रुपये में प्राइस है, हम चाहते हैं कोई 110 रुपये में इसका बुक कर ले, तो उस प्राइस के आसपास में इस तरह से वारंट शेयर जारी करके वो पैसा उठा लेते हैं मार्केट से, लमसम पैसा मिल जाता है। तो ये कई कंपनियाँ इस तरह से करती है, लेकिन मार्केट में क्या होता है जब ये कंपनी तभी करती है जब कंपनी को पता होता है 2 साल बाद उसकी शेयर की प्राइस बढ़ेगी, वो ऐसा काम करेंगे कि उसकी प्राइस बढ़ेगी, इस कारण वो मार्केट में अपनी बातें बताते उससे उनको पैसा मिलता है। तो इस कंपनी ने क्या कि इनको 24 करोड़ रुपये मिले, 24 करोड़ रुपये बड़े बड़े जो पैसे जिन्होंने पैसा दिया है उन्होंने देखा होगा कि 2 साल बाद 4 साल बाद 5 साल बाद इस कंपनी का शेयर अभी जो 3 रुपये 80 पैसे चला हो सकता है ये शेयर की प्राइस बढ़ जाए, तो उनको फ़ायदा हो, तो उन्होंने इतना पैसा इनको दिया हुआ है। तब इस पैसे के उपयोग से आपकी कंपनी को ये उत्पादन में लगाएंगे, अपना कंपनी के बिजनेस में लगाएंगे, और कुछ जो इनकी उधारी है जो कि इनके पास करीब 5.5 पौने 6 गुना कंपनी 5.5 गुना के आसपास उधारी है मार्केट कैप से, तो कुछ उधारी भी चुकाएंगे। जो भी करे पैसा मिला तो उसको करेंगे, लेकिन मेन चीज़ ये कि कंपनी में अब अच्छी चीज़ें होने लगी है, तो इसका फ़ायदा देर से और मिलेगा। अगर आपने मेरे जो दर्शक ने जानकारी मांगी थी कि कोई ऐसी पेनी स्टॉक बताओ जिसका फ्यूचर अच्छा हो, 5-10 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो चाहो तो वो कर सकते हैं शेयर को, हालांकि आपकी मर्जी रहेगी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है कि इसमें आप होल्ड रखो नहीं रखो, लेकिन कंपनी को एक तरह से कह सकते हैं अच्छी बातें आ रही तो हम इस कंपनी को अच्छी उसमें रख सकते हैं। तो आज के दोस्तों इतना ही। नंबर देने की बात करें तो कंपनी को अभी कुछ क्यों कर्जा बहुत ज़्यादा है, और इसका जो ROE वगैरह कोई खास नहीं है, तो इस कंपनी को हम 10 में से 4 नंबर देंगे। तो आज के दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। तब तक इस चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर बता देता हूँ मैं, AVXL IPL कंपनी का नाम है, और कंपनी गुजरात से 1990 में कंपनी बनी है, 2006-07 के आसपास शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है। शेयर की प्राइस अभी 3 रुपये 80 पैसे चल रही है। लाइफ टाइम कैसे देखा 17 रुपये दिखा रहा, लेकिन 17 नहीं है, ये शेयर स्प्लिट हो चुका है, बढ़ चुका है। तो उस हिसाब से भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि शेयर कहाँ तक पहुँच चुका है। ठीक है दोस्तों।